Well, see, guys, the question is appear in the 2005 for 2 marks, and which of the following option is an eigenvector ऑफ द मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो आइगन वेक्टर होगा इस मैट्रिक्स के लिए। तो आइगन वेक्टर को निकालने के लिए हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको बिल्कुल मैं वी विल टेक नॉट ओनली कंप्लीट 1 मिनट, 1 मिनट से पहले हम इस आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व शुरू करते हैं। अगेन आप एक बार थोड़ा सा फोकस कीजिए क्वेश्चन के ऊपर कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और वो मैट्रिक्स क्या है, 4x4 की मैट्रिक्स है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि इनमें से कौन सा जो है ना वो एक आइगन वेक्टर बनने वाला है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए। तो एक सिंपल सा मेथड होता है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बीच का जो रिलेशन हम डिफाइन करते हैं वो क्या होता है। तो बच्चों, आइगन वैल्यू अगर गिवन हो तो हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, आइगन वेक्टर अगर गिवन हो तो हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको आइगन वैल्यू तो गिवन नहीं है, बट फिर भी आपको आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रूल एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन होती है हम उसके लिए ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स का रिलेशन यूज करते हैं। अब ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स में आपको क्या है, जो ये वाला कैपिटल एक्स है ये बच्चों आइगन वेक्टर को डिनोट कर रहा है और जो लैम्डा है ये आपको आइगन वैल्यू को डिनोट कर रही है। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स एक्चुअली वो क्या है, सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो जो मैट्रिक्स है हमारी वो है एक 4x4 की मैट्रिक्स है, हमें गिवन है, दैट इज 5 0 0 and 0, here 0 5 5 and 0 0 0 2 and 1, and here you have 0 0 and 3 and 1. Okay, so this matrix is given to you, that is our A matrix actually. तो इस मैट्रिक्स के आपको आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं और जो कि कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपको नीचे दे रखे हैं, इनमें से आपको चूज करना है कौन सा आइगन वेक्टर इस मैट्रिक्स के लिए सूट करेगा। तो बच्चों, ये करने के लिए ना आपको सिंपल सा लॉजिक मैंने अभी आपको बताया कि आपको ये जो लॉजिक है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इस रिलेशन का यूज करना है। और इस रिलेशन का यूज हम कैसे करते हैं, देखो बड़ा सिंपल सा है। ए आपको गिवन है, एक्स हम यहाँ नीचे वाले ऑप्शन से उठा के देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, जो ए वाली मैट्रिक्स है उसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, दैट विल बी 5 0 0 and 0 0 5 5 and 0 0 0 2 and 1 0 0 3 and 1। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स हो गई। अब कैपिटल एक्स की बात करूं तो कैपिटल एक्स का मतलब होता है बच्चों आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर हमें अभी फिलहाल नहीं पता कि आइगन वेक्टर हमारा क्या होगा, तो मैं इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देता हूं। इज इक्वल टू लैम्डा के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो लैम्डा को भी लिख लीजिए। और लैम्डा के साथ फिर से क्या लिखना होता है, लैम्डा के साथ फिर से आपको आइगन वेक्टर लिखना है, यानी कि कैपिटल एक्स। वो अभी भी आपको नहीं पता है तो उसको भी आप ब्लैंक ही रखेंगे। बट अब क्या करें, आपके पास जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ना, आप उन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं बच्चों। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो नीचे मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी एक ऑप्शन उठा के देखते हैं कि कौन सा आइगन वेक्टर सूट कर सकता है। तो पहला मेरे पास है, मैं ए ऑप्शन को उठा रहा हूं, दैट इज 1 -2 0 and 0। तो यहां पे भी क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1 -2 0 and 0। ओके, अब क्या करें, इन पूरे की मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ एंड वी विल सी द व्हाट विल द रिजल्ट एक्चुअली। तो चलिए मल्टीप्लाई करने शुरू कर देते हैं बच्चों। 5 1 जा 5 और बाकी के सारे 0, तो यहाँ पे आएगा 5, ये 0 आएगा बच्चों, 5 माइनस के 10 आ जाएंगे यहाँ पे और बाकी सब क्या आ जाएंगे 0। फिर ये दोनों 0 और ये दोनों 0 और ये दोनों 0, तो ये भी 0 आएगा और ये भी क्या आएगा 0 आएगा। ओके, इज इक्वल टू, अब ये लैम्डा की वैल्यू मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं है, लैम्डा को एज इट इज लिखिए। और इक्वल टू में जो पोर्शन पड़ा हुआ है वो क्या आपके पास 1 है, -2 है, 0 है एंड अगेन 0। अब यहां से बच्चों आप आइडिया लगाइए कि क्या ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है या नहीं है। बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें से 5 को कॉमन ले लूं, पहले वाले जो मेरा मैट्रिक्स बना है, कॉलम मैट्रिक्स है, उसमें से 5 कॉमन लूं तो ये बनेगा 1 और -2 और 0 और 0। हम राइट हियर, और इज इक्वल टू
लैम्डा क्या है, अब आपको ये बात भी क्लियर हो गई है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि आइगन वैल्यू की बात करूं तो वो भी मिल गई और आइगन वेक्टर की बात करूं तो वो भी मिल गया। तो आइगन वेक्टर क्या आ गया आपके पास, ये डेफिनेटली एक आइगन वेक्टर है जो आपने चूज किया है ना, ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर है बच्चों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्योंकि अब देखो दोनों तरफ इक्विवेलेंट बना है, अब आप कोई और ऑप्शन चूज करके देखें तो आपको ऐसे इक्विवेलेंट टर्म्स नहीं बनेगी। ओके चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे हम दूसरे एक ऑप्शन को और चूज करके देखते हैं। चलो चलो इसी में मैं विल चूज वन ऑप्शन हियर। देखिए बच्चों, नाउ आई एम गोना चूज एनी अदर नंबर। ओके तो उसमें देखिए कि आपके पास क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आपने ऑप्शन बी चूज किया, तो ऑप्शन बी क्या था, 0 0 और 1 और 0। यहां भी क्या आना चाहिए 0 0 1 एंड 0। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 और ये भी 0 और ये सारे 0 हो गए तो इट्स विल बी 0। ओके देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 0 बाय 5 बाय 5, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों 5। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और यहां पे क्या आ जाएगा 2 और 0 0 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू लैम्डा नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, और 0 0 1 एंड 0। नाउ यू कैन थिंक कि क्या आप कभी भी इसको इसके इक्वलेंट कर सकते हैं, क्या आप इसमें से कुछ ऐसा कॉमन ले सकते हैं कि ये इसके इक्वल हो जाए? वी कुड नॉट डू। अब जैसे लास्ट वाला पार्ट हमने किया था तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हमने 5 को कॉमन लेने से हमारे पास बिल्कुल सेम दूसरे कॉलम वाली चीज बन रही थी, तो अब ये नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये एक आइगन वेक्टर नहीं है। ओके क्योंकि इसमें से कुछ ऐसा कॉमन आके ये सेम नहीं बन पा रहा, कुछ भी आप कर लें। तो इट इज द इजीएस्ट मेथड दैट आपको सिर्फ इसको याद रखना है, दैट इज ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ओके सो आई होप सो कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।